औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बीसीडी काउंटर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रो और वर्किंग जो है वो हम लोग सीखेंगे बीसीडी काउंटर की। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, फॉलो भी कर दें और आगे भी शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको मिलती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीसीडी काउंटर्स, मींस के बाइनरी कोडेड डिकेड काउंटर का नाम इसको जो है वो दिया जाता है। इज द मेन केस टुडे फॉर स्टडी इन बीसीडी काउंटर। इन बीसीडी काउंटर मैं यहाँ पे पॉइंटर भी जो है वो ऑन कर देता हूँ, या लेजर पॉइंटर हाईलाइटर यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, बल्कि पॉइंटर को देखिए। हमारे पास जो है वो आज का जो केस है स्टडी का वो है बीसीडी काउंटर। तो इन बीसीडी काउंटर वी डील विद काउंट 0 to 9। हम लोग जो है वो काउंट करते हैं 0 से 9 तक जो है वो हमारे पास डीलिंग होती है काउंट्स की। फॉर दैट इट टेक 4 bits टू काउंट 0 to 9। So now let us 4 bit here. Q, that is Q0, Q1 and Q2, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, Q3 आ जाता है। ठीक है, it starts from 0000 and till up to 1009. It's 000 represent in 0, that's 1 2 अप टू हमारे पास जो है ये क्या आ जाता है 9। इन बीसीडी काउंटर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ये हमारे पास जो है वो स्टार्ट होता है 0 से एंड एंड काउंट अप टू 1001 मींस के 9, एंड आफ्टर दिस it should jump it should jump it should jump to 000 and it will not go to state 100 1010 मीन्स के 10 जो हमारे पास स्टेट आती है, जो मेरे पास 101 जो है 1010 आती है, उसके ऊपर ये नहीं जाता। इसी को हम लोग जो है बीसीडी काउंटर का नाम देते हैं, और इसी का जो है वो हमारे पास जो है वो दूसरा नाम इसका आ जाता है मॉड्यूलो 10 काउंट। फॉर डिज़ाइनिंग, अब हम लोग इसको डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इसको जो है वो यहाँ पे देखें कि डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू मॉड्यूलर 10 काउंटर वी नीड 4 बिट्स। अगर हमने उसको 4 बिट्स की हमें जो है वो ज़रूरत है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और हम लोग फिर यहाँ पे जो है वो 4 जो है वो फ्लिप फ्लॉप्स को यहाँ पे जो है वो क्या कर रहे हैं, एक किस्म का यूज़ कर रहे हैं। एक जो है वो ये फ्लिप फ्लॉप 2 3 और 4 दैट स्टार्ट्स फ्रॉम T0 T1 T2 एंड T3। ओके, तो इसमें हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि जब हमारे पास लॉजिक और हमारी इनकी जो लॉजिक होगी वो सारी की सारी हमारे पास क्या है, एक किस्म की 1 कहलाती है। सारी की सारी ये लॉजिक जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, 1 कहलाती है, अब T0 से लेकर T जो है वो 3 तक। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जब टी इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो देन आउटपुट विल टॉगल आफ्टर एवरी क्लॉक सिग्नल ट्रिगरिंग। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो ये देखें, ये वाला हमारे पास जो आ जाता है, ये सारे का सारा हमारे पास क्लॉक है, और ये जो हमारे पास क्लॉक होती है ये सारी की सारी नेगेटिव एज ट्रिगिंग क्लॉक
ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो नेगेटिव एज जो है वो ट्रिगिंग क्लॉक कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ये क्यू ज़ीरो आउटपुट आ रही है, ठीक है, पहले फ्लिप फ्लॉप की वो एज जो है वो इनपुट जा रही है क्लॉक को, नेक्स्ट क्लॉक को। फिर क्यू वन जो आउटपुट आ रही है वो हमारे पास जो है वो क्या कर रही है आपका नेक्स्ट क्लॉक में जो है एज इनपुट जा रही है। फिर इसी तरह इसको हम लोगों ने क्यू टू को जो है वो किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस क्लॉक के साथ, और ये मेरे पास जो है क्यू थ्री आ। ओके, ये हमारे पास जो है वो क्यू ऑफ ज़ीरो जो है ये मेरे पास LSB कहलाता है। ये मेरे पास क्यू वन, क्यू टू और क्यू थ्री जो है वो मेरे पास MSB कहलाता है। फॉर क्लॉक एक चीज जहन में रखें, फॉर क्लॉक ट्रिगिंग हेयर वी कंसीडर नेगेटिव जो है हम लोगों ने एज जो है वो ट्रिगर क्लॉक जो है वो ली हुई है। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट के हवाले से मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि क्यू ज़ीरो जो है वो कनेक्टेड टू क्लॉक T1 के साथ, जो क्लॉक है उसके साथ कनेक्ट है। इसी तरह जो है वो मेरे पास क्यू वन जो आता है वो हमारे पास जो है वो T2 की जो क्लॉक है उसके साथ कनेक्ट है। इसके बाद जो है वो क्यू जो है वो टू जो आता है वो हमारे पास T3 की क्लॉक के साथ पड़े। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें इसकी वर्किंग की तरफ कि ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, इसकी वर्किंग की तरफ जाएं तो वर्किंग में आए तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो एसाइक्रोनस में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था कि जो है वो हमारे पास जो है वो काउंट करते थे, फिर इसके बाद जो है वो काउंट करने के बाद वो जीरो के ऊपर जो है मूव करता था। दिस विल आल्सो काउंट जो है वो जीरो से नाइन तक जो है ये काउंट करेगा, लेकिन हमें जो है वो काउंट करने की जो है वो ज़रूरत जीरो से नाइन तक। ठीक है, क्योंकि BCD जो है वो काउंटर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो जो है वो हम लोग 1010 जैसे ही वो रीड करेगा, ये वाला पॉइंट जैसे ही वो रीड करेगा तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर। ठीक है, और इधर जो है वो ना आने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, क्लियर टर्मिनल को जो है वो यूज़ करेंगे। ये मेरे पास जो है वो क्लियर टर्मिनल हर फ्लिप फ्लॉप के साथ, ये मेरे पास जो टी फ्लिप फ्लॉप है T0, T1, T2, T3, इनके साथ हम लोग जो है क्लियर टर्मिनल्स को जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर टर्मिनल जो है वो करता क्या है, क्लियर टर्मिनल जो है इस एक्टिव लो टर्मिनल होता है। इट इफ क्लियर इज इक्वल टू जीरो देन आउटपुट विल बी क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो आउटपुट मेरे पास जो है वो क्या होगी, जीरो। ठीक है, वो नाउ वी नीड टू कनेक्ट क्लियर टर्मिनल विद नैन गेट। ठीक है, अब इसमें हम लोग करेंगे कि ये जितने भी हम लोग क्लियर टर्मिनल्स हमारे पास हैं, इसका क्लियर टर्मिनल, ये क्लियर टर्मिनल, हमारे पास चारों ये क्लियर टर्मिनल्स यहाँ पे मौजूद हैं। इनको हम लोग उठाएंगे और एक नैन गेट के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये देखें, एक हमारे पास ये वायर है और इस जो है वो जितने भी क्लियर टर्मिनल्स हैं उनको हम लोगों ने नैन गेट के साथ जो है वो क्या कर दिया, कनेक्ट कर। किस लिए कनेक्ट किया, ताकि हम लोग जो है वो स्टेट 1010 पे ना जाए। ठीक है, यहाँ तक जो है वो थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो हमारा आसान था। अब वन बाय वन हम लोग इसकी वर्किंग को जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक जो था वो सिनेरियो ये था, जब ये स्टेज जो है हमारे पास 1010 आएगी उस वक्त क्लियर टर्मिनल एक्टिव लो हो जाएगा और सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को क्या कर देगा, क्लियर कर। ठीक हो गया। अब हम लोग इंटरनली जाते हैं वन बाय वन, इसको जो है यहाँ पे हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि जब मेरे पास ये क्यू ऑफ जीरो, ये मेरे पास जो है वो क्या, क्यू ऑफ जीरो जो है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। मीन्स कि ये मेरे पास किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। मीन्स कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ये मेरे पास किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो वी नीड वन हेयर, इसलिए हम जो है यहाँ पे नैन गेट से पहले यहाँ पे हम लोग एक इन्वर्टर लगा दें। ये इन्वर्टर क्या करेगा, जीरो को कन्वर्ट कर देगा किस में, वन में। जीरो को किस में कन्वर्ट कर, जैसे यहाँ पे डायग्राम में वन जो है वो लिखा हुआ है,
1 में कन्वर्ट कर देगा और NAND गेट के इनपुट पे 1 चला जाएगा। सेकेंडली मेरे पास यहाँ पे Q1 जो है, ठीक है, Q1 जो है वो हम डायरेक्टली इसमें एज अ इनपुट दे देंगे NAND गेट के अंदर, क्योंकि ये पहले से ही मेरे पास जो है वो 1 है। Q2 Q2 जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। Q2 जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखें ये मेरे पास 1 0 1 0 है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास 0 आया, ठीक है, Q2 हमारे पास क्या आ रहा है, किस्म का 0 आ रहा है। ये देखें Q2 जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 0। जैसे ये 0 आएगा तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक इन्वर्टर लगा देंगे, ठीक है। और इन्वर्टर जब लगेगा तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा। और NAND गेट के इनपुट पे जो है ये 1 चला गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो Q3 ऑलरेडी मेरे पास 1 है, वो डायरेक्टली हम लोग जो है वो क्या दे देंगे, एज अ इनपुट दे देंगे NAND गेट के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी इनपुट्स जो हैं वो क्या होगी, हमारे पास जो है वो 1 आ गई, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो NAND गेट की मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सारी की सारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब 0 आएगी तो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी ये वाली जो स्टेट है, ठीक है, ये वाली स्टेट जो है वो मूव कर जाएगी कहाँ पे, 0 0 0। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।